बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शहजाद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न मेक एंड अर्न। सुनाएं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमेशा की तरह आज भी मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। गुज़श्ता वीलॉग में आपसे वादा किया था कि आपके सामने एक बेहतरीन किस्म का बिज़नेस आइडिया जो कि आसान भी हो और मुनाफा बख्श भी हो, वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस सिलसिले में आज एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया जो है वो इस वक्त मुतासर हो रही है, पाकिस्तान भी इससे मुतासर है और इस वजह से मार्केट से हैंड सैनिटाइज़र जो है वो शॉर्ट हो गया है और अगर कहीं पे दस्तयाब है भी तो रूटीन की कीमत से कई गुना महंगा जो है वो सेल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़र बनाने का बिज़नेस है ये मैं आपके साथ शेयर करूं। आप जानते हैं कि इस वक्त जबकि हैंड सैनिटाइज़र मार्केट से शॉर्ट है, तो इस वक्त अगर आप अपनी मसनूआत ले के मार्केट में आएंगे, लोगों को देंगे, जिन जिन लोगों को देंगे तो वो लोग आपके मुस्तकिल गाहक बन सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस मौके पे मैं आपके साथ हैंड सैनिटाइज़र बनाने का जो बिज़नेस है उसको करने का तरीक़ाकार और इसकी सारी सूरत हाल आपके सामने रखूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हैंड सैनिटाइज़र के लिए मशीनरी कौन सी आपको चाहिए होगी या किस तरह की चाहिए होगी, इसके लिए आपको रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको अफरादी क़ुव्वत कितनी चाहिए होगी और इसी तरह मैं आपको इसको बना के पैकिंग और इसको मार्केट में लाने का तरीक़ाकार भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर आने वाला वीलॉग आप तक आसानी से पहुंच सके। मुझे यकीन है कि हमारा ये चैनल आपकी ज़िंदगी में आसानियां लाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करेगा। तो आते हैं वीलॉग की तरफ। आप जानते हैं कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र जो हैं, एक तो वो हाथों की स्किन जो है उसको खुश्क कर देते हैं और दूसरा आम तौर पे देखने में ये भी आया है कि कुछ लोगों को अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से एलर्जी भी हो जाती है। तो हमारा ये जो फार्मूला है, हम जो आपको हैंड सैनिटाइज़र बनाने का फार्मूला बता रहे हैं, इसमें कोशिश की गई है कि ऐसे आइटम ऐड किए जाएं कि जिससे एक तो आपके हाथों की मॉइस्चराइजिंग जो है वो बरकरार रहे, प्लस आपको किसी किस्म की एलर्जी ना हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आप अगर ये कारोबार करना चाहें तो सबसे पहले आपको ड्रैप के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। जी हाँ, आपको हैंड सैनिटाइज़र का बिज़नेस करने के लिए, इसकी प्रोडक्शन और सेल का बिज़नेस करने के लिए ड्रैप के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको स्पेस कितनी चाहिए होगी। तो जब आपका बिज़नेस चल पड़े, जब आपका बिज़नेस आगे बढ़े यानी ग्रो करे और आपकी डिमांड जो है वो उसमें इजाफ़ा हो, आपकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो, तो फिर तो आपको ज़ाहिरी बात है कि आपको एक अच्छी उसके मुताबिक जो है वो स्पेस चाहिए होगी। एक छोटी सी फैक्ट्री के लिए आपको उसके मुताबिक स्पेस चाहिए होगी। लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के एक कमरे से भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन जो है वो अपने घर के एक कमरे ही से कीजिए, इसका आगाज़ अपने घर के एक कमरे से कीजिए और जूँ आपका काम बढ़ता जाए आप उसके लिए फिर मुनासिब जगह देख लें और वहाँ पे आप अपना सेटअप लगा लें। इसी तरह अफरादी क़ुव्वत भी इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में एक आदमी बआसानी इसकी प्रोडक्शन और सेल कर सकता है। लेकिन अगर आप बेहतर नताइज के लिए चाहें तो आप प्रोडक्शन खुद करें और सेल के लिए कोई एक्सपर्ट जो है वो आप हायर कर लें। इससे ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट आसानी से मार्केट तक पहुंच जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसके लिए आपको मशीनरी कौन सी चाहिए होगी। तो मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि जब आपका बिज़नेस ग्रो कर जाएगा, जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मार्केट में आपकी प्रोडक्शन की जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर आपको स्पेस की तरह मशीनरी भी थोड़ी हैवी चाहिए होगी। लेकिन 2000 या 3000 प्रोडक्ट जो है वो माहाना बनाने के लिए आपको किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक टब चाहिए होगा, एक स्टीरर चाहिए होगा और कुछ बर्तन छोटे मोटे जो मापने के लिए या चीज़ें डालने के लिए आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा कोई ख़ास बड़ी किस्म की आपको मशीनरी नहीं चाहिए होगी। तो मेरे ख्याल में ये जो मशीनरी है ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10-1 हज़ार रुपये में इस वक्त आपको मिल जाएगी। तो आते हैं अब इसके फार्मूला की तरफ, इसकी रॉ मटेरियल की तरफ। मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो अभी आपको फार्मूला बता रहे हैं ये 1000 ml यानी 1 लीटर
हैंड सैनिटाइज़र बनाने का फार्मूला है। आप ये 1-2 दफ़ा घर पे तजर्बा कीजिए, आप ये तैयार कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, दोस्तों को और जानने वालों को भी दीजिए इस्तेमाल करने के लिए। जब आपको अबूर हासिल हो जाए, आप ये समझें कि आपको अबूर हासिल हो चुका है कि आप ये अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं हैंड सैनिटाइज़र, तो फिर आप इसका बड़ा बैच बना लीजिए, अराउंड 1000 लीटर का आप बैच बना लीजिए। लेकिन अभी जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ ये 1 लीटर का है। आप इसी हिसाब से इसकी रेशो में इजाफा करके बड़ा बैच जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो 1 लीटर हैंड सैनिटाइज़र तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आपको 600 ml की मिकदार में दरकार होगा। इसके बाद आपको विटामिन ई ऑयल चाहिए होगा। विटामिन ई ऑयल जो है ये आप 100 ml रख लीजिए। ग्लिसरीन चाहिए होगी आपको, ग्लिसरीन 150 ml ऐड कीजिए। और इसी तरह आपको एलोवेरा जेल चाहिए होगी। एलोवेरा जेल भी आपको 150 ml यानी 150 मिलीलीटर चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें तकरीबन हर बड़े शहर में आसानी से दस्तयाब हैं। इसके तैयार करने का तरीका इंतहाई आसान है। बताई गई रेशो के मुताबिक जो है वो ये सारी चीज़ें एक टब में ऐड करें और स्टिरर की मदद से 4 या 5 मिनट तक इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाए तो आपका एक बेहतरीन किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का सेल करने के लिए सैनिटाइज़र जो है वो तैयार हो चुका है। आप अपने शहर की गल्ला मंडी में जाइए, वहाँ पे आपको कई एक ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे खाली बोतलें और जार और इस तरह की खाली डिब्बियाँ और इस तरह की दीगर चीज़ें वहाँ पे दस्तयाब होती हैं। तो वहाँ से एक अच्छी सी खूबसूरत सी बोतल का आप इंतखाब कीजिए, वहाँ से आप वो बोतलें ख़रीद लीजिए। और इसके अलावा आपको अपनी बोतल पे चस्पां करने के लिए एक लेबल चाहिए होगा। ये लेबल आपने प्रिंटिंग प्रेस से छपवाना है। इस लेबल पे आपने एक तो अपना जो ड्रैप से आपने इजाज़त ली है उसका वो जो रेफरेंस नंबर होगा वो आपने, या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपने उस पर मेंशन करवाना है। इसके अलावा आपका ब्रांड नेम होगा उसके ऊपर, और साथ ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो उस पर इंटर होनी चाहिए। इसी तरह एक्सपायरी डेट और उसकी प्राइस जो है वो भी उस पर इंटर होनी चाहिए। तो ये स्टिकर आपको आसानी से प्रिंटिंग प्रेस वाले छाप के दे देंगे। आप उससे पहले अपनी कंपनी या अपना लोगो और अपना ब्रांड जो है वो उसके लोगो वगैरह डिज़ाइन करवा के वो सारी चीज़ें फ़ाइनल करके जब आप प्रिंटिंग प्रेस वालों को देंगे तो वो आपको स्टिकर प्रिंट करके दे देंगे। तो ये रॉ मटेरियल, बोतल और स्टिकर, ये सारी चीज़ें मिला के टोटल जो 1 लीटर हैंड सैनिटाइज़र की तैयारी पे आपका एक्सपेंस आया है ये 1000 रुपये है। जी हाँ, यानी 100 ml की एक बोतल आपको 100 रुपये में पड़ेगी। आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में हैंड सैनिटाइज़र जो है वो कितनी उसकी प्राइस ज़्यादा है। 200-250 रुपये रूटीन की इसकी प्राइस थी, लेकिन अब इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप बड़ा बैच तैयार करते हैं इस हिसाब से, अगर आप 1000 बोतल तैयार करना चाहते हैं तो आप हिसाब कर लीजिए कि आपको इसके लिए 1 लाख रुपए जो हैं वो दरकार होंगे। 1 लाख रुपए में आप 1000 बोतल जो है वो हैंड सैनिटाइज़र की तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल, बोतल, लेबल और इसकी पैकिंग वगैरह की जो कॉस्ट पड़ती है एक बोतल पे वो 100 रुपये पड़ती है। तो आप जानते हैं कि मार्केट में इसका रेट जो है वो 200 से 250 रुपये जो है वो 100 या 120 ml की जो बोतल है उसका रेट है। तो आप मुनासिब सा रेट, मुनासिब सा प्रॉफिट रख के आप इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त चूँकि इंसानियत जो है वो बड़ी मुश्किल का शिकार है, अगर आप ये हैंड सैनिटाइज़र का बिज़नेस करते हैं तो आप इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना रखिए, आप मुनासिब सा प्रॉफिट ही रखिए ताकि आपको नुकसान भी ना हो, आपकी हौसला अफजाई भी हो, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट आसानी से सेल भी हो जाए और इंसानियत को इसका फ़ायदा भी पहुँचे। तो मेरे ख्याल में इसकी जो मुनासिब कीमत होगी वो तकरीबन 160-150 रुपये के अराउंड आप रखें तो ये बहुत बेहतर रहेगी। अगर आप 1000 बोतल का बैच तैयार करते हैं तो 10,000 रुपये आपकी मशीनरी का एक्सपेंस डाला था, आप 10,000 रुपये इसके ऊपर कर लीजिए, 20,000 रुपये कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह मिला के आप 10,000 रुपये आप बेशक और ज़्यादा इसके ऊपर कर सकते हैं। 30,000 रुपये आप वो कर लीजिए जो वन टाइम एक्सपेंस है आपका। और मैंने आपको बताया है कि आपका 1000 जो बोतल है उसकी तैयारी पे 1 लाख रुपये खर्चा होगा। तो यूँ मिला के कुल मिला के 1,30,000 रुपये में आपका बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप अपना बेहतरीन बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप टारगेट रखें स्टार्ट में कि आप जो है वो हर माह 3,000 बोतल जो है वो प्रोड्यूस करके तो वो मार्केट में सेल करेंगे। अगर आप एक माह की 3,000 बोतलें मार्केट में सेल कर लेते हैं, ये कोई 3,000 बोतल सेल करना कोई बड़ा टारगेट नहीं है, अगर ये आप इतनी सेल कर लेते हैं तो 160 रुपये फ़ी बोतल के हिसाब से आपकी जो टोटल सेल होगी
पूरे महीने की वो होगी 4,80,000 रुपये। उन 4,80,000 रुपये में से 3 लाख रुपये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, वो आप लेस कर लें। 1,80,000 रुपये आप हर माह 3,000 बोतल जो है वो सेल करके बचा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आप 1,30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और आप 1,80,000 रुपये हर माह जो है वो आसानी से कमा लें। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन बिज़नेस है और ये इसका बहुत मुनासिब टाइम है कि आप इसको बनाएं और इसको लेके मार्केट में उतरें। अब आता है कि आपने इसको सेल कहाँ पे करना है। इसको सेल करने के कई तरीके हैं, जिनमें पहला ये है कि आप रिटेलर्स के पास जाएं, आप मेडिकल स्टोर्स में जाएं, आप हॉस्पिटल्स में जाएं, आप स्कूलों में जाएं, इससे मुतल्लिका जो मार्केट है आप इसमें जाएं और इसको सेल करने की कोशिश करें। इसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप होलसेल डीलर्स देखें या आप डिस्ट्रीब्यूटर्स देख लें, यानी होलसेल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है वो आप ये अपनी प्रोडक्ट उनके ज़रिए सेल कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं घूमना पड़ेगा, बल्कि प्रोडक्ट तैयार करके डिमांड के मुताबिक तैयार करके आप होलसेलर्स के पास जाएंगे या आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे और अपने प्रोडक्ट आप उनके पास रखेंगे। तो रिटेलर्स को देने की बजाय, आप हर जगह पे घूमने की बजाय आप एक ही जगह या चंद एक जो जगह हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप उनको दें, और उसका फ़ायदा ये होगा कि हर जगह पे मार्केटिंग करने की बजाय आप अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे ज़्यादा जो है वो ज़ोर देंगे और आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि सेल के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सेल भी है। आप इसको फेसबुक पेज पे सेल कर सकते हैं। एक पेज बनाइए फेसबुक पे और अपनी प्रोडक्ट की तशहीर कीजिए वहाँ पे और आप ऑनलाइन इसको सेल कीजिए। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आजकल आप देखते हैं कि बेशुमार ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, जिनमें कुछ अच्छी भी हैं। आप जो अच्छी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, आप वहाँ पे अपना ई स्टोर बनाइए और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो है वो आप सेल के लिए रखिए और ऑनलाइन इसको सेल कीजिए। ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन सेल के हवाले से भी किसी दिन एक मालूमाती वीलॉग जो है वो मैं बना के आपके सामने रखूँगा ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। आज का ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं आप। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये बिज़नेस आइडिया अच्छा नहीं लगा या आपके काम का नहीं है तो भी आप अपने किसी न किसी जानने वाले के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये आपके काम का नहीं है लेकिन किसी और के काम का हो और वो इस पे अमल करके अपनी ज़िंदगी जो है वो संवार सके। नए वीलॉग में नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने मेज़बान शहजाद सत्ती को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।